वेलकम दोस्तों। तो अभी तक हमने डोकर कंटेनर इमेज इनके बारे में पढ़ लिया है। अब हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे इसमें, ठीक है, कि कैसे आप किसी भी इमेज को डाउनलोड करोगे, कैसे उस इमेज को रन करोगे, ठीक है ना, कैसे कंटेनर खड़ा करते हैं, कंटेनर को हम बहुत सारे जो कंटेनर होते हैं कैसे हम उनको स्टॉप कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि इसमें कमांड क्या होते हैं कंटेनर या इमेज या किसी को भी रन रिमूव करने के लिए। तो आपको नहीं पता तो आप सीधा जाना डोकर, ठीक है, और यहाँ पे हेल्प कर देना। तो यहाँ पे उसकी लिस्ट आ जाएंगी कुछ। इन्होंने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, एक कर रखा है मैनेजमेंट में और एक कर रखा है कमांड में। मैनेजमेंट में कर रखी है जैसे ये कमांड कुछ कि हमें क्या करना है कि यहाँ पे देखो डॉकर लिखोगे, सीधी सी बात है। पहले डॉकर करने के बाद इमेज के बारे में करना है या कंटेनर के बारे में करना है। यहाँ पे दूसरी कमांड ये दे ही रखी है, ठीक है। अब इमेज को क्या करना है, लिस्ट करना है, किल करना है, स्टॉप करना है। बाकी कमांड उसके बाद की जो होती हैं वो ये लिखी हुई हैं, ठीक है। यहाँ से आप चेक कर सकते हो, बाकी मैं तो आपको बताऊँगा ही। तो अभी हम चेक करते हैं डॉकर की इमेज हमारे पास। इमेज कैसे चेक करते हैं, इमेज, अरे यार क्या हो रहा है, इमेज ls। हमारे पास दो इमेज पड़ी हुई हैं, उबंटू की और इसकी, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर है इमेज चेक करनी है, तो आप सिंपल सा क्या कमांड है, डॉकर इमेज ls, ठीक है। दो इमेज है मेरे पास, यहाँ पर ही पड़ी हुई है, ठीक है। अगर आपको इमेज को किल करना है, जैसे मेरे पास दो इमेज है, मैं चाहता हूँ ये वाली इमेज को मैं किल करना चाहता हूँ, ठीक है। तो इमेज किल करने के लिए सिंपल डॉकर दिखाता हूँ मैं, डॉकर इमेज रिमूव और आपकी इमेज का नाम उबंटू। ये देखो हमारी इमेज किल होगी। वापस से अगर मेरे को चेक करना है, मैं यहाँ पे कमांड लिख भी देता हूँ, डॉकर इमेज रिमूव और आपकी इमेज का नेम, ठीक है। अब मैं दोबारा से चेक करता हूँ इमेज ls करके कि मेरी इमेज जो है रिमूव हो चुकी है, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर मान लो मेरे पास एक कंटेनर मेरे को क्रिएट करना है या मान लो कोई इमेज दोबारा से क्रिएट करनी है, ठीक है, वो मैं कैसे करूँगा। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, डॉकर इमेज रन आपकी इमेज का नाम, ठीक है। उससे क्या होगा, अगर आपकी इमेज वो नहीं है, वो यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। वो सारी चीज़ें मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे इमेज मेरे पास नहीं है तो मैं क्या करूँगा, उबंटू ये करूँगा, ये आपकी डाउनलोड कर देगा, जैसे कि हमने हेलो वर्ड की करी थी, ठीक है। तो दूसरी चीज़ मैं बताता हूँ, अगर आप कंटेनर बनाते हो, देखो इमेज और कंटेनर में डिफरेंस मैंने आपको बता ही दिया है। जो हमारी इमेज होती है उसको जब हम रन करते हैं तो वही एक कंटेनर बन जाता है, सीधी सी बात ये है। इतना सिंपल समझ के चलो, जब हम उसको रन कर देते हैं इमेज को तो वो हमारा कंटेनर बन जाता है, ठीक है। उस कंटेनर में जो भी काम हो रहा होता है वो सब होता है। तो जैसे मैं अपना एक कंटेनर है वो बनाता हूँ, ठीक है, उसको मैं क्रिएट करता हूँ। तो पहले हम ये चेक करते हैं कि कंटेनर कितने हैं हमारे पास। कंटेनर को चेक करने का जो कमांड होती है वो डॉकर कंटेनर ls, ठीक है। कितने हमारे पास कंटेनर हैं अभी, क्लियर कर देता हूँ पहले, क्लियर। अब डॉकर कंटेनर ls, कोई कंटेनर नहीं है, ठीक है, कोई पहले कंटेनर हो, पहला कंटेनर भी नहीं है इसमें, ठीक है। अब हमें करना क्या है, एक कंटेनर रन करना है और उस कंटेनर को अगर हम रन करते हैं, मतलब कोई इमेज होती है हमारे पास, जैसे कि डॉकर कंटेनर और रन, ठीक है। अब मैं किसको करता हूँ, मैं रन करता हूँ जो मेरे पास है ही नहीं पहले से ही, ठीक है। जैसे मेरे पास क्या नहीं है, उबंटू नहीं है मेरे पास, रन उबंटू, तो ये इमेज मेरे पास है ही नहीं। तो जैसे मैं इसको रन करूँगा, इस केस में क्या होगा कि जो मेरे पास जो इमेज है ये पहले डाउनलोड होगी, उसके बाद फिर मेरा जो कंटेनर है वो खड़ा होगा, ठीक है। तो ये जो डाउनलोड होती है, जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको डॉकर हब के बारे में, तो ये क्या करता है, डॉकर हब में जाता है, वहाँ चेक करता है कि इस नाम की हमारे पास इमेज है या नहीं है, ठीक है। इमेज होती है उसको लेकर आता है, ये देखो डाउनलोडिंग कर रहा है, स्टार्ट कर दिया, इतना टाइम में इसको डाउनलोड करके दे देगा, ठीक है। जब तक ये डाउनलोड होता है तब तक मैं साइड वाले टैब में अपना दूसरा काम करता हूँ। तो यहाँ पर मैं चेक करता हूँ डॉकर कंटेनर ls कि कोई कंटेनर मेरे पास नहीं बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है, चलो जब तक थोड़ा वेट कर लेते हैं।
ये हमारी इमेज ऑलमोस्ट डाउनलोड हो चुकी है और इमेज ने डाउनलोड कर दी, साथ में ये कंटेनर को भी रन कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर हम चेक करते हैं इसको, नहीं आ रहा। ठीक है, चेक करते हैं इससे पहले कोई कंटेनर था तो बता रहा 15 सेकंड पहले ये जो कंटेनर है हमारा बना था। ठीक है, अब देखो अगर मैं यहाँ पे दोबारा रन करता हूँ कंटेनर को तो अब ये क्या करेगा, अब ये दोबारा से इमेज को डाउनलोड नहीं करेगा। ठीक है ना, जो कंटेनर आपका पहले से बना हुआ है उसी को वापस से रन करेगा। ये देखो पहले ये वाला कंटेनर बना, फिर दोबारा भी हमने 8 सेकंड पहले ही करा है तो ये कंटेनर हमारा बन गया। ठीक है, और 2 कंटेनर हमारे यहाँ पर हैं। अब मेरे को क्या करना है कि जो ये कंटेनर आ रहे हैं इसमें से किसी एक कंटेनर को रिमूव करना है। ठीक है, कंटेनर को रिमूव करने के लिए सिंपल सी कमांड होती है इसमें, डॉकर कंटेनर रिमूव। आपको क्या करना है, 2 आईडी हैं A65, तो अब या तो कंप्लीट आईडी दे सकते हो या आगे का अल्फ़ाबेट दे सकते हो A। तो ये क्या करेगा, जो जिसकी आईडी A से स्टार्ट हो रही है उसको रिमूव कर देगा। यहाँ पर चेक करो, ये देखो रिमूव कर दिया ना इसने। तो अगर मान लो अगर इसके नीचे भी A होता तो आपको शुरू के 2 डिजिट दे दो। ठीक है, आप इसको रिमूव कर सकते हो किससे, नेम से भी। जो ये नेम आ रहा है ना ये वाला, इस वाले नेम को ही कॉपी करके और यहाँ पे रिमूव कर सकते हो, रिमूव कंटेनर और उसका नेम। तो आपको बता देगा कि हाँ भाई ये जो नेम था ये रिमूव हो गया। यहाँ पर चेक करोगे कंटेनर, कोई कंटेनर नहीं आ रहा है। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गई कंटेनर कैसे रिमूव करते हैं। और अगर आपका कंटेनर, आपकी कोई इमेज है, ठीक है ना, जिसको हम यहाँ पे रन करने वाले हैं कंटेनर में, अगर वो नहीं है तो पहले डाउनलोड होती है। अब हम यहाँ पे इमेज की लिस्ट चेक कर लेते हैं दूसरे वाले टैब में, डॉकर इमेज LS। हमारे पास 2 इमेज आ रही हैं। ठीक है, अब इस वाली इमेज को मैं रन करता हूँ, मतलब इसका कंटेनर बनाते हैं हम। क्लियर करता हूँ मैं इसको, डॉकर कंटेनर रन। हमारी इमेज का क्या नाम है, हेलो वर्ल्ड। ये मैंने रन कर दी। ठीक है, अब यहाँ पर हम चेक करते हैं अपना कंटेनर कि हमारे पास कोई कंटेनर रन हुआ था अभी थोड़ी देर पहले, वो बताएगा हाँ 12 सेकंड पहले हुआ था, जो कि अब एग्जिट हो गया। ठीक है ना, तो अगर अब हमें पता करना है कि हमारा जो कंटेनर रनिंग स्टेट में है या नहीं है, तो कैसे करना है पता, क्योंकि ये तो हमारा चलती बंद हो जाता है ना, हम पता नहीं कर पा रहे कि हमारे जो कंटेनर है वो चल भी रहा है नहीं चल रहा। तो हम क्या करते हैं, हम अपने एक कंटेनर को रन करते हैं, उबंटू को ही रन करते हैं। ठीक है, अच्छा उबंटू जो हमारा कंटेनर है उसके अंदर हम और भी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे मैं इस कंटेनर को रन करता हूँ, उसमें लिस्ट चेक करता हूँ कि कितने LS करते हैं, तो ये हमारे फोल्डर का नाम दे देगा जो जो उसमें बिन ये चीज़ है। ठीक है, अगर मैं दोबारा से यहाँ पर रन करता हूँ LS की जगह, हम देखते हैं कि ये जो उबंटू इसने डाउनलोड करा है इमेज, उसका वर्जन क्या है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है बताएगा इसका 18 है, 20 है, 22 है, जो भी है। तो ये देखो इसने बता दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिस्ट चेक करते हैं। तो देखो 3 बार हमने कंटेनर चलाया। पहले कंटेनर में हमने कमांड ये रन करी थी, दूसरे में LS करी थी और तीसरे में हमने सिंपल ये वाला चलाया। तो 3 कंटेनर हो गए हमारे। ठीक है, जो अभी हमारे चल रहे थे थोड़ी देर पहले। लेकिन जो हमारे रनिंग स्टेट में वो कितने हैं, एक भी नहीं है वो। तो हमें क्या करना है, एक कंटेनर इस तरीके से चलाना है कि जो रनिंग स्टेट में आ जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ये मैं चलाया। ठीक है, रन उबंटू। इस वाले कंटेनर को मैं चलाने से पहले मैं इसको क्या करूँगा, थोड़ी देर के लिए स्लीप मोड में डाल दूँगा। ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा, ये कंटेनर वहीं पे थोड़ी देर रुक जाएगा। स्लीप कितने सेकंड के लिए, 30 सेकंड के लिए। उस टाइम में मैं चेक करता हूँ यहाँ पे LS करके, ये देखो ये मेरा क्रिएटेड है और अभी एग्जिट नहीं हुआ है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे सारे चेक करता हूँ तो ये सारे बता रहे हैं कि भाई ये क्रिएटेड, ये 10 सेकंड पहले हुआ है हमारा। ठीक है, और नॉर्मल LS A हटा देता हूँ मैं। अभी रनिंग स्टेट में कितने हैं हमारे पास, ये 15 सेकंड हो गए इसको। अब ये क्या होगा, 30 सेकंड बाद बाहर हो जाएगा, अभी नहीं हो रहा। और यहाँ पर एक चीज़ और मैं बताता हूँ कि जैसे ही मैंने ये कंटेनर को रन करा है, इसने क्या करा, ये पूरी स्क्रीन ले ली। अब मैं इसमें और आगे काम नहीं कर सकता। इसने क्या करा, 30 सेकंड के लिए होल्ड कर दिया। अब देखो, अब फ्री करा इसने। और यहाँ पर जाके मैं चेक करूँगा इस कंटेनर को, अब वो यहाँ से चला गया। तो आप चाहते हो कि आपका जो कंटेनर है वो रनिंग स्टेट में पहुँच जाए और ये जो है ना, ये पूरी स्क्रीन को ले लेता है, ये ऐसा ना हो।
तो उसके लिए सिंपल सा आपको क्या करना है, -d लगा देना है, डिटैच कर देना, मतलब -d। ये क्या करेगा, इस कंटेनर को बना के बाहर आ जाएगा। ये कंटेनर की आपकी आईडी मिल जाएगी। और यहाँ पर जैसे मैं इसको देखता हूँ कि मेरी रनिंग स्टेट में कितने कंटेनर है, उसने बता दिया ये वाला है आपका 24DAD करके, मतलब पूरा नहीं देगा वो, तो छोटा मोटा दे देगा जितनी भी आगे की आईडी है। तो ये देखो 7 सेकंड हुए, 30 सेकंड तक होगा क्योंकि 30 सेकंड का स्लीप में डाल रखा है, उसके बाद वो बाहर निकल जाएगा इस कंटेनर से, ठीक है। तो कंटेनर को बनाते कैसे हैं, इमेज कैसे क्रिएट करते हैं, इमेज को डिलीट कैसे करते हैं, ठीक है, और कैसे लिस्ट करते हैं, वो सारी चीज़ें देख ली है। मैं दोबारा से आपको कमांड बताता हूँ कि पहले ही चेक करना कि मैं इमेज कितनी है, ls कर दिया। कोई इमेज आपको डाउनलोड करनी है तो आप सिंपल सा क्या करो, डॉकर इमेज और रन करना है आपको, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, आपकी जो भी इमेज होगी वो आपके आ जाएगी। मतलब सिंपल कर दो डॉकर रन इमेज नेम, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, आपकी क्रिएट हो जाएगी इमेज। अगर डिलीट करनी है तो डॉकर इमेज रिमूव इमेज का नाम, ठीक है। ये हो गया इमेज के बारे में। अब मैं बताता हूँ आपको कंटेनर के बारे में। डॉकर कंटेनर ls, तो डॉकर कंटेनर, इसको मैं क्लियर करता हूँ पहले। डॉकर कंटेनर ls, इसने बताया लिस्ट, ठीक है। ये लिस्ट बताएगा रनिंग वाले कितने हमारे रनिंग में मोड में, ठीक है। अगर जो पहले रन हो के बंद हो चुके हैं, ठीक है, उनके बारे में पता करना है तो उसके लिए सिंपल सी कमांड होगी -a, ये हमारे, ठीक है। इनमें से आपको कुछ भी रिमूव करना है, आप क्या करोगे, डॉकर कंटेनर रिमूव, इसमें से कोई भी आईडी जैसे 24B, या तो कंप्लीट आईडी दे दो या फिर ओनली 2 कर दो। तो आप ये करोगे ना, जैसे रिमूव कंटेनर रिमूव 2 वाले, तो क्या करेगा, डॉकर रिमूव, ये क्या करा मैंने, मल्टीपल आईडी। अच्छा, जैसे कि मैंने बताया 2 और 2 की मल्टीपल आईडी, 2 लोग हैं ना, 2 सेम है, तो एक डिजिट और दे दो, आप 3 कर दो, ठीक है। तो ये 2-3 वाली को कर देगा। अब ls करोगे तो यहाँ पर ये आ गई, ठीक है। और दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई है कि अगर, हाँ एक और चीज़, अगर इसमें आपको सारे डॉकर को रिमूव करना है, मल्टीपल, मतलब क्या करना है, रिमूव करना है। एक और चीज़ मैं बताता हूँ, यहाँ पर आप आईडी भी दे सकते हो, साथ में नेम भी दे सकते हो, जो ये वाला नेम है, ठीक है। ये भी दोगे तो आपका कंटेनर रिमूव हो जाएगा। और अगर एक से ज़्यादा रिमूव करने हैं, आप क्या कर सकते हो, डॉकर कंटेनर रिमूव पहली आईडी और दूसरी आईडी, ID 1 ID 2, ठीक है। वो मैं दिखाता हूँ कैसे। जैसे मेरे को करना है रिमूव, मैं ID 24 को करता हूँ और 8 को करता हूँ, मतलब 24 की ये 24 उठा ली और 8 की ये उठा ली मैंने। और जैसे मैं इसको रन करता हूँ तो देखो दोनों रिमूव होगी और यहाँ पर मेरे पास 2 बची, ठीक है। अब इसमें मैं एक और चीज़ बताता हूँ आपको। अगर मान लो यहाँ पर बहुत सारे कंटेनर चल रहे हैं हमारे, मैं चला देता हूँ 1-2 कंटेनर और, तीन हो गए, ये सारे रिमूव करने हैं, ठीक है ना। रिमूव ऑल कंटेनर, रिमूव ऑल कंटेनर, तो उसकी जो सिंपल सी जो कमांड है वो क्या है, सबसे पहले आपको निकालने हैं कि आपके कितने कंटेनर चल रहे हैं बैकग्राउंड में, ठीक है। तो उसको निकालने के लिए आपकी कमांड होती है डॉकर कंटेनर ls-aq। ये क्या करेगी, पूरी लिस्ट निकाल देती है कि ये कंटेनर आपकी आईडी है। तो आपको सिंपल ये करना है, इसको ब्रैकेट में रख के और डॉलर का सिंबल लगाया, हमें क्या करना है, यहाँ से सारी आईडी मिल जाएंगी। और अब क्या करना है, इन सबको रिमूव कर देना है, डॉकर कंटेनर रिमूव कमांड। ये मैं रन करूँगा, सारे कंटेनर में यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, ये मेरे रिमूव हो गए, ठीक है। तो कंटेनर रिमूव करना भी हमने देख लिया, और कंटेनर को रन करके बैकग्राउंड में कैसे पहुंचाते हैं, ठीक है ना। उसके लिए भी मैंने अभी आपको बता ही दिया है कि पहले तो स्लीप मोड में डालते कैसे हैं कंटेनर को। डॉकर कंटेनर रन करना, हमें अपनी जो भी इमेज है वो बनतू थी मेरी, उसको स्लीप मोड में डालना था। कितने सेकंड के लिए, वो यहाँ पर टाइम डाल दो, इतने 30 सेकंड है तो 30। तो ये क्या करता था, हमारी स्क्रीन को ब्लॉक कर देता था, जो टर्मिनल है
कुछ काम नहीं कर पाते थे, उसके लिए हमने क्या करा, -d लगा दिया, डिटैच कर दिया, बैकग्राउंड में रन हो रहा है। अब किसी भी उसके अंदर जाके, कंटेनर के अंदर जाके काम कैसे करना है वो हम नेक्स्ट वीडियो से देखते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से। थैंक यू।